ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 27। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष खंडों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए ये कथा बता रहे थे। तो यहाँ पर भीष्मदेव उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो इस उपदेश में अभी यहाँ से शुरू, पिछले श्लोक से शुरू हुआ था। तो इस उपदेश में वो कई प्रकार के जो कर्तव्य हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो हमने इससे पिछले सेशन में ब्राह्मण के कर्तव्य और फिर राजा के कर्तव्यों को समझा। और राजा के कर्तव्य और भी है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। तो उनके लिए क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, क्या करणीय है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। तो प्रभुपाद जी ने इसको बहुत डिटेल में बताया है कि राजा का क्या कर्तव्य है। तात्पर्य, राजा को यह देखना होता है कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता है, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री, सेना नायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जन नायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी। इसका उद्देश्य होता था संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।
तो यहाँ राजा के बहुत सारे कर्तव्य बता रहे हैं इस श्लोक में। पहले इस पैराग्राफ में पहले वाले में पढ़ चुके हैं कि राजा का एक कार्य है कि वो देखे कि लोग अपना आचरण सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग अपने धर्म का पालन, जो उनका वर्तिप्रक धर्म है उसका पालन सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मनुष्य जो है वो एक विशेष प्राणी है, भगवान के द्वारा डिजाइन किया गया सर्वश्रेष्ठ डिजाइन है मनुष्य, और इसके पीछे विशेष उद्देश्य है। बाकी सारी जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो कर्म योनि है। मनुष्य योनि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। यद्यपि मनुष्य जीवन भी बाकी शरीरों की तरह मनुष्य शरीर भी क्या है, अध्रुवम है, टिकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी मनुष्य शरीर की उम्र बहुत ज्यादा है बाकी की कम है, ऐसा नहीं है। कई पशुओं की उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो यद्यपि अध्रुवम है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी छीन लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अर्थदम, ये हमें जीवन का लक्ष्य प्रदान कर सकता है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा का दायित्व है कि वो ये देखें कि सारे मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। शक्ति का प्रयोग होना चाहिए जीवन के उत्थान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, खुद का भी और दूसरों का भी। खुद भी करें और दूसरों को सहयोग करें। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लिया, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, और पहले पूरी पृथ्वी भारत भूमि थी, भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था। तो जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि वो अपना उद्धार करे, खुद का उद्धार करना, एक अच्छा भक्त बने और दूसरों को भक्त बनने की प्रेरणा दे, तो उनका उद्धार होगा। ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। रूपा जी ने जो प्रचार किया, इतना प्रचार करने से जो विदेशी भक्त जुड़े हैं वो तक इसका पालन कर रहे हैं, और हम भारतीय लोग नहीं कर रहे। तो मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। पशु जो है वो केवल चार ही कार्य कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाना सोना रक्षा करना और यौन सुख प्राप्त करना, ये चार ही कार्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य होकर कोई इन चार कार्यों में अपनी सारी शक्ति लगा देता है इन्हीं को पूरा करने में, तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि बाकी जो योनियां हैं उनमें आत्म साक्षात्कार का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी ये नहीं किया गया तो एक तरह से उस व्यक्ति ने पशु जीवन जिया है, पशु के तुल्य जीवन जिया है। आत्म साक्षात्कार के अलावा अगर वो दूसरा काम है तो क्या, वो चार ही कार्य है उन्हीं में लगा हुआ है। उनको कैसे एडवांस करें, उसमें कैसे एडवांस करें, कैसे खाने में एडवांस करें, नई नई रेसिपी, कैसे सोने में एडवांस करें, कैसे जो है रक्षा के उपाय नए नए लेके आए उसमें एडवांस करें, और कैसे जो है संबंध बनाने में और एडवांस करें। बस यही चल रहा है पूरी दुनिया में। तो ये मनुष्य का कार्य नहीं है। सरकार की सारी योजना इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी, इस उद्देश्य के आत्म साक्षात्कार के लिए। सरकार ऐसी, पहले जो राजा होते थे इस तरह की योजनाएं बनाते थे। जैसे कई ऐसे राजाओं की घटना आती है शास्त्रों में, पुराणों में, जिन्होंने एकादशी व्रत को कंपलसरी कर दिया था अपने राज्य में, कि सभी को एकादशी व्रत करना है। उस दिन कोई जो है किसी के घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। पूरी उनकी जो सेना थी, राजा की सेना, वो सब पर्सनली सब पे निगरानी रखते थे। किसी घर से धुआं उठता हुआ दिख गया उसको जाके पकड़ लेंगे।
कि पहले गैस तो थी नहीं कि पता नहीं चलेगा चूल्हा जला कि नहीं चला, लकड़ी जलाते थे। तो कंपल्सरी था ये नियम कि एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। तो राजा इस प्रकार से नियम, आजकल जैसे नियम लगाते हैं वैसे पहले नियम थे। आत्म साक्षात्कार के लिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियम बनाए जाते थे, उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता था। राजा खुद जो है आचरण, राजा का ऐसा था, वो खुद भगवत भक्त होता था। राज ऋषि खुद भगवत भक्त होता था राजा, और सबको उसमें लगाए रखता था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रजा कुछ भी गलत करेगी तो उसका छठवां भाग जो है राजा को मिलेगा। उसको राजा राजा को उसका भोगना पड़ेगा रिएक्शन। अगर जनता कुछ गलत करती है, जनता कुछ सही करेगी तो राजा को भी लाभ मिलेगा। तो इसीलिए पहले जो राजा होते थे वो अपनी जो मंत्री परिषद है या अपना सेनापति है, जो भी जो अ, उनको जो सलाह देने वाले सलाहकार हैं, वो सब ऐसे ही व्यक्तियों को चुनते थे, साधु मेंटेलिटी के ऐसे व्यक्तियों को चुनते थे, जिससे उनको, राजा को शास्त्रों के अनुसार सही सलाह मिल सके, उसके अनुसार वो अपना राज्य चला सके। ऐसा नहीं कि वोटों के आधार पर। आजकल तो जो है कि कौन मुझे वोट दिलवाने में सपोर्ट करेगा, वो सब देखते हैं। केवल वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, तभी वो निर्भीक होकर के शासन करते थे। अब तो जो शासन कर रहे हैं वो वोटों के कारण कर रहे हैं, और अगर अल्पमत है, बहुमत नहीं मिला, तो हमेशा भयभीत होकर के शासन करना पड़ेगा। कोई सही व्यक्ति आ भी गया, अगर सरकार में कोई सही व्यक्ति आ भी गया जो कुछ सुधार कर सकता है, मनुष्य समाज का कल्याण कर सकता है, तो भी वो कर नहीं पाता है। वो खुल करके डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि मिली जुली सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं है। अब कैसे डिसीजन लेगा? कुछ भी करना चाहेगा तो अपोजिशन वाले खड़े हो जाएंगे, करने नहीं देंगे उसको। बहुत मुश्किल हो गई। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। तो राजा जो है वो भक्तों का विशेष सम्मान करते थे। प्रचारक भक्त हैं, जो भी भक्त हैं, भक्तों का, ऋषि मुनियों का, जो अध्यात्मवादी है उनका, उनका विशेष रूप से सत्कार, विशेष रूप से सम्मान करते थे, उनको अपना आसन प्रदान करते थे। ऐसी कितनी घटनाएं हम देखते हैं। नारद मुनि जब किसी राजा के पास जाते थे तो खुद उनको अपने सिंहासन में बिठाते थे। जैसे विश्वामित्र जी आए थे महाराज दशरथ के पास, कितना उन्होंने सत्कार किया, स्वागत किया। रामायण में वर्णन है इसका। इन्होंने जब मांगा उनसे, उनके सबसे प्रिय पुत्र राम को मांगा, भगवान को मना नहीं कर पाए। तो राजा जो है उनका सम्मान करते थे और उनकी उचित रूप से देख रेख करते थे, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते थे। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे, तो राजा प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र, सारी फैसिलिटी उनको, उनको जो जगह चाहिए रहने के लिए, कितनी जगह चाहिए, कितना प्रसाद चाहिए, खुद जो है खुद इन्वॉल्व रहते थे उसमें, सप्लाई करवाने के लिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य को नियुक्त किया उन्होंने। दो तीन ऐसे ऐसे भक्तों को जो बहुत बड़े बड़े थे, वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति, उनको नियुक्त किया कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे अ, उसमें, रथ यात्रा में, तो रथ यात्रा के बाद में एवरीडे 9 दिन तक जो प्रोग्राम चला रथ यात्रा का, तो एवरीडे वो संकीर्तन होता था, और रथ यात्रा जाती है उस समय और वापस आती है उस समय। तो बीच में जब वो गार्डन में पहुंचते थे, वो गार्डन जाके रेस्ट करते थे। उसके बाद में वहीं पे उनके लिए प्रसादन की व्यवस्था होती थी। हर जगह जहां उनको प्रसादन की आवश्यकता, वहां प्रसादन की व्यवस्था, फुल फुल क्वांटिटी में। इतना प्रसाद होता था कि बचने के बाद उनको, जो गरीब लोग होते थे, उन्हें बांटते थे, सारी सुविधाएं देते थे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जो राजा थे, और ये प्रताप रुद्र 500 साल पहले में,
हम भागवत में जो पढ़ रहे हैं वो हजारों हजारों लाखों वर्षों पहले की बात है, लेकिन महाराज प्रताप रुद्र तो 500 वर्ष पहले। तो इस प्रकार से राजा हर प्रकार से, और जो कर वसूलने का सिस्टम था बहुत ही सरल होता था, और उसका उद्देश्य होता था राजकोष को बढ़ाना, जो इमरजेंसी में उससे लोगों की हेल्प हो पाए, न कि लोगों को लूटना, कि कैसे भी करके लोगों को लूट लिया जाए, ये लक्ष्य नहीं होता था। अभी तो स्थिति ये है कि जो ऊपर से लेके नीचे तक सब लूटने में ही लगे हैं, हर लेवल पे। छोटा सा भी सरकारी काम कराना हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो शुरुआत से छोटे से लेके बड़े तक हर जगह पे अपने को पैसा पे करना पड़ेगा। हम्म, तब जाके हमारा काम हो। कोई जाके कह दे कि आपको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, तो कहते हैं सैलरी तो हमें यहाँ के बैठने की मिली है, काम करने की थोड़ी है। आपको काम करो ना, उसका पैसा दो। ये स्थितियां हैं। हम्म, तो जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है, और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है, और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। तो कैसे हम जो है इन सब गलत चीजों से मुक्त हो सकते हैं, पूरा डिटेल रूपा जी ने यहाँ पर दिया है। कह रहे हैं कि मोक्ष, जहां तक मोक्ष का संबंध है, तो कैसे प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो छह शत्रु हैं हमारे, इनसे बचना होगा, इनसे मुक्त होना होगा। तो कैसे मुक्त हो। तो कह रहे हैं कि क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। हमें क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है। जब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम क्रोधित हो जाते हैं। कोई हमारा कहना नहीं मानता, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो क्षमा करना सीखना होगा, क्षमा का भाव। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो ठीक है, वो भी स्वतंत्र व्यक्ति है, नहीं मानी तो नहीं मानी, हम क्या कर सकते हैं। आप जबरदस्ती गन पॉइंट पे थोड़ी मनवाएंगे। तो अब किसी से कोई गलती हो गई, हमें क्रोध आ गया, वो भी नहीं होना चाहिए। गलती को हो सकती है कि हमारे से गलती नहीं होती। तो इसलिए क्षमा करना सीखना जरूरी है। और क्षमा का गुण हमने विकसित कर लिया तो क्रोध जो है, क्रोध पर कंट्रोल हो सकता है। और अवैध इच्छाओं से, यानी कामनाएं, काम, अवैध इच्छाओं से मुक्त होने के लिए आवश्यक क्या है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। एक के बाद एक के बाद एक योजनाएं बनाते रहते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो इसीलिए ऐसी योजनाएं न बनाई जाए, व्यर्थ की योजनाएं। अर्थ और व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ है जो हमारे काम की नहीं है, जो जिसके द्वारा हमारा भला होने वाला नहीं, हमारा भला, ऐसी योजनाएं न बनाए। तो हम व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर हम आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं, साधना भक्ति जो हमें दी गई है, साधना भक्ति का अच्छे से अनुशीलन करेंगे ध्यान पूर्वक, तो निश्चित रूप से हम नींद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं तो लोग 8-8 10 10 घंटे सोते हैं, और भक्त लोगों को हम देखते हैं कि 6 घंटे सो करके भी काम हो जाता है, कई लोग और कम सोते हैं। तो डिपेंड करता है, जितनी अच्छी हमारी साधना होगी, जितना हम अ, आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे, स्पिरिचुअल कॉन्शियस में, उतना ही हम नींद से ऊपर उठते जाएंगे, नींद से मुक्त होते जाएंगे। और सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। सहनशीलता, सहन करना सीखना, जो भी स्थिति है उसको सहन करना, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहना, उसको सहन कर लेना। अगर उसको सहन नहीं करेंगे तो हमारा लोभ और हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी, कि कैसे प्राप्त करूं, कैसे न कैसे प्राप्त करूं इसको, इतना क्यों मिला, इतना मिलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सहन नहीं करेंगे तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक इच्छाएं होंगी, और इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। लोभ बढ़ता जाएगा, इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे लोभ बढ़ता है, पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। फिर है नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों पर होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। नहीं, नहीं अधिक आवश्यकता से कम खाना, नहीं आवश्यकता से ज्यादा खाना, बैलेंस। युक्त आहार विहार से, भगवान ने गीता में कहा, युक्त होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके सारे कार्य करने चाहिए। युक्त का मतलब, तो उससे क्या होगा, उससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। ज्यादा खाएंगे आवश्यकता से तब भी बीमार होंगे, और आवश्यकता से कम खाएंगे तो वीकनेस का, कमजोरी का शिकार होंगे, उसमें भी हमें रोग पकड़ लेंगे, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, तो उसे रोग हमें पकड़ेगा। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यक है शरीर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उतना ही खाना चाहिए। और आत्म संयम द्वारा, आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुसंगति से बचकर धन संग्रह, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर हम आत्म संयम रखेंगे, हम्म, झूठी आशाएं, ऐसी ऐसी आशाएं बना लेते हैं, आशाएं रखते हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं होती है। उन आशाओं के कारण ही, आशा ही निराशा का कारण है, और उस आशाओं के कारण हम फिर निराश होते हैं जो वो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए आत्म संयम रखें, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर कंट्रोल, स्वयं पर कंट्रोल रखेंगे तो हम ऐसी झूठी आशाओं से मुक्त हो सकते हैं। कैसे रखें सेल्फ पे कंट्रोल, स्वयं पे कंट्रोल कैसे रखें, तो ये सब जो है तभी हो पाएगा जब हम साधना भक्ति का अनुशीलन अच्छे से करेंगे, तब हो पाएगा। आर्टिफिशियली तरीका नहीं है इसका और कोई। और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। हम्म। तो कुसंगति का अर्थ है असत्संग, असत्संग छाड़ी यही वैष्णवाचार। असत्संग को छोड़ना सबसे ज्यादा मस्ट है। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये नहीं कहा कि इसका संग करो, उनका असत्संग छोड़ना जरूरी है। हम सत्संग कर रहे हैं लेकिन असत्संग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम पर बहुत मुश्किल से प्रभाव होगा। सत्संग का प्रभाव जो है बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर असत्संग छोड़ दिया हमने और फिर सत्संग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम प्रगति करेंगे। तो असत्संग को छोड़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो असत्संग यानी कुसंगति से हमें बचना है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है, और योगाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास का अर्थ है जैसे अष्टांग योग भी है, हम्म, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो उसके द्वारा भूख पर नियंत्रण,
या हमारे लिए जो योगाभ्यास क्या है, हमारे लिए साधना भक्ति है। साधना भक्ति का हम अच्छे से पालन करेंगे तो हम भोग पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए परीक्षित महाराज 7 दिन तक कंटिन्यूसली ना उन्होंने भागवत सुना। वो खुद कहते हैं इस बात को कि मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इतना दिव्य रस आस्वादन हो रहा है कथा के द्वारा। तो वो अष्टांग योग थोड़ी कर रहे थे, अष्टांग योग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भूख और प्यास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। कारण भक्ति योग का प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। शरणम सबसे पहला जो है नवदा भक्ति का, नवदा भक्ति में पहली जो भक्ति की प्रक्रिया है श्रवणम। तो भगवान के विषय में श्रवण कर रहे थे। तो भगवान के विषय में श्रवण करने मात्र से वो भूख और प्यास से ऊपर उठ गए, मुक्त हो गए, नियंत्रण प्राप्त कर लिया। और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। नश्वरता का अर्थ है कि ये संसार जो है ये नाशवान है, कभी भी नाश हो सकता है, नित्य नहीं, अनित्य जगत है। तो ये ज्ञान जब हमें हो जाएगा कि हर वस्तु नाशवान है, किसी वस्तु से हमें शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है, सब टेम्परेरी है। उसे सुख मिलेगा और टेम्परेरी सुख है, और हमें चाहिए शाश्वत सुख, क्योंकि हम जो है आत्मा आनंदमय है, ज्ञानमय है और नित्य है। तो हमें सुख भी क्या चाहिए, हमें सुख भी शाश्वत सुख, नित्य सुख चाहिए, निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा सुख चाहिए। और संसार की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से हमें ऐसा सुख मिलने वाला नहीं है। जब ये हम समझ जाएंगे तब हम सांसारिकता से बच सकते हैं, सांसारिकता में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नश्वरता का ज्ञान हो जाएगा। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। ये तो जो भक्त लोग, हम सब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना भक्ति की, हम खुद हमारे जीवन में इसको देख सकते हैं। आप एवरीडे जिस समय पे उठ रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं, अब एक दिन भी अगर 1-2 घंटा लेट उठेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहेगी, उतना एक्टिवनेस से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जितना लेट उठेंगे, सूर्योदय के बाद जितना लेट उठते जाएंगे उतना ही हम आलसी होते जाएंगे। तो आलस्य को जीतना है तो क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। तथ्यों के निर्धारण से, यस, तथ्य का मतलब है वास्तविकता को समझना, वास्तविक सिद्धांतों को जानना। जो शास्त्रों में वास्तविक सिद्धांत हैं, अगर उनको हम समझ जाएंगे कि हाँ यही सही है, तो वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है, जैसे भगवत गीता सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, तो भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं वो तथ्य हैं, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण सत्य है। तो ये अगर हम समझ गए तो हम व्यर्थ के तर्कों से बच सकते हैं। व्यर्थ के तर्क, फिर हम व्यर्थ के तर्क नहीं करेंगे, और अगर कोई हमसे करेगा व्यर्थ का तर्क, उसको तुरंत हम परास्त कर सकते हैं अगर हमें तथ्यों का ज्ञान है। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। वाचालता का अर्थ है फालतू की बातें बोलना, वाचाल व्यर्थ की बातों को बोलना। तो व्यर्थ की बातों को बोलने की जो आदत है ये प्राय सभी लोगों में होती है, हम सभी में है। जो साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं उसमें उनमें कम हो गई है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन आप किसी साधारण व्यक्ति से मिलेंगे, इतना फालतू बोलते हैं लोग, बोलते जाते हैं, दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देते। तो हम लोगों में भी थोड़ी थोड़ी आते हैं, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा। तो इसको हम जीत सकते हैं। कुछ लोग तो इतना बोलते हैं कि दूसरे को मौका नहीं देते बोलने का। भक्तों में भी ऐसी होती है टेंडेंसी, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, वो शुरू हो गए तो हो ही गए। ये भी नहीं देखते कि सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। सामने कौन व्यक्ति है, यहाँ पर उसका बोलना जरूरी है कि मेरा बोलना जरूरी है, ये भी नहीं समझते। कई बार ऐसा भी होता है।
तो देश काल परिस्थिति को समझना जरूरी है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कैसे क्या करें, इसके लिए उपाय बता रहे हैं कि गंभीरता तथा मौन द्वारा जीता जा सकता है। मौन रहना, मौन रहने की प्रैक्टिस करना, गंभीर रहना। तो इसके द्वारा हम वाचालता को जीत सकते हैं और भय को पराक्रम द्वारा जीता जा सकता है। पराक्रम का अर्थ है शौर्य, शक्ति। कोई व्यक्ति भयभीत हम भयभीत क्यों होते हैं? क्यों? अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसलिए हम भयभीत होते हैं। तो अगर हम शक्तिशाली हो, हमें वास्तविकता ज्ञान हो जाए कि हम जो है वास्तव में क्या है, हमारी स्थिति क्या है, तो फिर हम भय से मुक्त हो सकते हैं, भौतिक धरातल पर भी और आध्यात्मिक धरातल पर, दोनों तरफ। आध्यात्मिक धरातल पर तो हम भय से मुक्त हैं क्योंकि हमें पता है हम आत्मा है और आत्मा किसी कंडीशन में मृत्यु नहीं होती है और भगवान द्वारा रक्षित है, अवश्य रक्षे भी कृष्ण। तो आत्मा के धरातल पर तो हम भय मुक्त हैं अगर उस धरातल पर अगर हैं। लेकिन जो आत्मा के धरातल हम नहीं हैं, तो भय से मुक्त हो सकते हैं हम किस प्रकार से? पराक्रम के द्वारा, शक्तिशाली बनकर के। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना यानी एक तो होता है रीडिंग, एक होता है अध्ययन। एक होता है कि हम प्रचार के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन अलग होता है। एक होता है स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्वयं के लिए पढ़ना जरूरी है। आस्वादन करना, पढ़ना उसे आस्वादन करना। तो स्वाध्याय करेंगे हम तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, इससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। तो इन सब दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस जो यहाँ बताई गई है प्रभुपाद जी के द्वारा, ये प्रैक्टिस हम करें अच्छे से, तो हम इन सारे दोषों से निश्चित रूप से मुक्त हो सकते हैं। और इन सब से मुक्त हुए बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हम नहीं हो सकते। फिर आगे जो है स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है और अंत में फिर भागवत धर्म। समय हमारे पास, कल करेंगे इसको। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।